अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 19 दिसंबर और हफ्ते का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की वजह से नर्सिंग होम में हलाकतों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। फ्रांस 4 पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी के इल्जामात में हिरासत में ले लिया गया, जबकि हजारों तारकिन वतन इमिग्रेशन का मुतालबा करने के लिए सड़कों पर आ गए। तुर्की अस्पताल में धमाका, 9 अफराद हलाक। जबकि बेल्जियम मुल्क में दाखिले के लिए नया कानून। सरमायाकारों की पुर्तगाल के गोल्डन वीजा में दिलचस्पी। जर्मनी मुल्क में दाखिले के लिए नए कवानीन। जबकि कई वजूहात की वजह से इस साल बहुत कम तारकिन वतन को उनके आबाई मुल्क डिपोर्ट किया जा सका। तुर्की ने यूनान की जानब से कौंसल खाने के एहलकार की गिरफ्तारी की मजम्मत की है, जबकि यूनान खवातीन तारकिन वतन कश्ती हादसा। इटली मुल्क में सख्त लॉकडाउन नाफज कर दिया गया, जबकि इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। उधर बरतानिया के वज़ीर आज़म एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लंदन और जनूब मशरकी इंग्लैंड में सख्त पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। हम आपको ये सब कुछ मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आप रहना चाहते हैं बाखबर यूरोप भर के हालातों वाक़यात से, तो हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी इन यूरोप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तुर्की से एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। जनूबी तुर्की में कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने वाले एक अस्पताल में ऑक्सीजन का वेंटिलेटर फटने के नतीजे में 9 अफराद हलाक हो गए हैं। धमाके के बाद इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में आग लग गई। अब इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। याद रहे कि तुर्की में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 17,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अब बेल्जियम सफर करने वालों के लिए एक अहम खबर शामिल करते हैं। बेल्जियम मुल्क में दाखिल होने वाले तमाम अफराद के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी करार दे दिया गया है। लेकिन जिन लोगों के पास बेल्जियम का रिहायशी इजाजतनामा है उनके लिए यह शर्त लाजमी नहीं है, लेकिन इन लोगों को भी मुल्क में दाखिले के बाद 7 दिन करंतना में रहना होगा। इसके अलावा जो लोग रेड जोन के तौर पर नामजद मकामात से आएंगे और कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करने में नाकाम रहते हैं, उनको मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। याद रहे कि बेल्जियम में सख्त कोरोना पाबंदियों की वजह से कोरोना केसेस में कमी आई थी, लेकिन एक बार फिर कोरोना केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल की। जैसे जैसे 2020 अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, बहुत से गैर मुल्की पुर्तगाल में गोल्डन वीजा हासिल करने के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। याद रहे कि मार्च 2021 इस सिलसिले में आखिरी तारीख है। लोग बेचैनी से अपनी दरखास्तों की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। याद रहे कि 5 लाख यूरो की सरमायाकारी करके पुर्तगाल का गोल्डन वीजा हासिल किया जा सकता है, लेकिन कारोबारी अफराद ज्यादा दिलचस्पी अलगारेव के इलाके में ले रहे हैं, जहां 2,80,000 की सरमायाकारी करके ये वीजा हासिल किया जा सकता है। उधर इतलात है कि पुर्तगाल के वजीर आजम का कोरोना टेस्ट मनफी आया है, जबकि हुकाम चेहरे के मास्क की मुद्दत को 3 माह मजीद बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। अब बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी से इतलात है कि हुकाम जनवरी में मुल्क में दाखिले के लिए कवानीन को तब्दील करने पर गौर कर रहे हैं। बहुत से ममालिक से आने वाले लोगों के लिए कोरोना का मनफी टेस्ट पेश करना लाजमी होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। उधर इतलात है कि जर्मनी मजीद कोरोना के 31,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि मजीद 702 अफराद हलाक हुए हैं। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। जर्मनी के हुक्काम का कहना है कि 2020 में बहुत कम तारकिन वतन को उनके आबाई ममालिक में डिपोर्ट किया जा सका। सिर्फ 50% लोगों को डिपोर्ट किया गया। इसकी बड़ी वजह कोरोना बहरान है, जिसकी वजह से हवाई परवाजों में कमी और कई ममालिक की जानिब से अपने शहरियों को कबूल न करना शामिल है। याद रहे कि 2020 में जनवरी से अक्टूबर के महीने तक तकरीबन 8,800 अफराद को उनके आबाई ममालिक डिपोर्ट किया गया, जबकि 2019 में यह तादाद 22,000 से ज़ायद थी। अब बात करते हैं यूनान की।
तुर्की ने यूनान में अपने कौंसल खाने के एहलकार की गिरफ्तारी की मजम्मत की है और कहा है कि वो अमले के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों यूनान की हुकूमत ने 2 अफराद को तुर्की के लिए जासूसी के इल्ज़ामात में हिरासत में लिया था। उधर यूनान में कोरोना हलाकतों की मजमूई तादाद 4000 से ज़ायद हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ मज़ीद 96 अफराद हलाक हुए। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। यूनान कश्ती के हादसे में एक खातून हलाक हो गई हैं। गुज़िश्ता दिनों 3 तारकिन वतन खवातीन तुर्की से यूनान आते हुए कश्ती से समुद्र में गिर गई थी, जिनमें से 2 खवातीन को बचा लिया गया है जबकि एक हलाक हो गई है। इस कश्ती में 24 तारकिन वतन सवार थे। अब बात करते हैं फ्रांस में पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी के मतलब। फ्रांस के हुकाम का कहना है कि चार्ली हेब्दो साले के बाद हमले के सिलसिले में मजीद 4 पाकिस्तानियों को हिरासत में लिया गया है। याद रहे कि यह हमला एक पाकिस्तानी ने किया था जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए थे। इस पाकिस्तानी को दहशतगर्दी के इल्जामात में हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी शहरी अपने साथी को हमले पर उकसा रहे थे। अब इन लोगों पर बाज़ाब्ता फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अब बात करते हैं फ्रांस में इमिग्रेशन के हवाले से। फ्रांस गुज़िश्ता रोज़ हज़ारों तारकिन वतन ने इमिग्रेशन के हक में मुजाहरा किया। याद रहे कि यह मुजाहरा तारकिन वतन के लिए आलमी दिन के मौके पर किया गया। हज़ारों अफराद फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में जमा हुए और शहर की म्यूनसिपल इमारत की जानब मार्च किया। वो इमिग्रेशन खोलने और रिहायशी इजाज़तनामा देने का मुतालबा कर रहे थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि फ्रांस के दूसरे बड़े शहरों मार्सिली, लियोन और बाकी तमाम शहरों से भी तारकिन वतन के मज़ाहिरों की इत्तलात आई जो मसलसल फ्रांस में इमिग्रेशन खोलने का मुतालबा कर रहे थे। जैसा कि माजी में भी हम आपको बताते रहते हैं कि फ्रांस में अक्सर तारकिन वतन इमिग्रेशन खोलने के हक में मुजाहरा करते रहते हैं। अब बात करते हैं बरतानिया के वज़ीर आज़म की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन आज शाम 4 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि जनूब मशरकी इंग्लैंड में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हुआ है। इससे पहले इत्तलात है कि वज़ीर आज़म आज काबीना के एक अहम इजलास की सदारत भी करेंगी, जिसमें नई पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान है और इस पर गौर किया जाएगा। जबकि स्कॉटलैंड से भी इत्तलात आ रही हैं कि स्कॉटलैंड की पहली वजीर निकोला स्टर्जन जो है वो भी काबीना के इजलास की सदारत करेंगी, ताकि कोरोना के हवाले से बिगड़ती सूरत हाल पर गौर किया जा सके। जबकि वेल्स और शमाली आयरलैंड में पहले ही लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ बरतानिया में कोरोना के मजीद 28,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मजीद 490 अफराद हलाक हुए। अब बात करते हैं इटली में नाफज होने वाले लॉकडाउन की। इटली ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर मुल्क में सख्त लॉकडाउन का हुक्म दिया है। आम तातीलात के मौके पर तमाम गैर ज़रूरी दुकानें, बार, रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए हैं और आवाम को सिर्फ इंतहाई मजबूरी के घरों से निकलने की इजाज़त दी गई है। इटली के वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में लॉकडाउन लगाना एक मुश्किल फैसला था, लेकिन हमें क्रिसमस और नए साल के मौके पर कोरोना केसेस को फैलने से रोकना है। याद रहे गुज़िश्ता रोज़ इटली में कोरोना के 25,000 से ज़ायद केस सामने आए, जबकि मजीद 347 अफराद हलाक हुए हैं। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों का कहना है कि इटली की हुकूमत ने तारकिन वतन को रिहायशी इजाज़तनामा देने का अपना वादा पूरा नहीं किया। पेचीदा कवानीन की वजह से बहुत कम लोग ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त इटली में 7 लाख से ज़ायद ऐसे तारकिन वतन हैं जिनके पास इटली के पेपर्स नहीं है, जबकि अगर इमिग्रेशन की बात की जाए तो सिर्फ 2,20,000 लोगों ने ये इमिग्रेशन अप्लाई की, जबकि बाद लोगों ने काम के कंट्रैक्ट 7,000 यूरो तक फरोख्त किए। तंजीमों ने इटली की हुकूमत से मुतालबा किया है कि इटली की हुकूमत इमिग्रेशन कानून को मजीद नरम करे ताकि तमाम तारकिन वतन इटली के पेपर हासिल कर सके। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन में हुकाम ने लोगों को कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से खबरदार किया है। वज़ीर सेहत का कहना है कि अगर हमने सख्त इकदाम ना किए तो अगले दिनों या हफ्तों में मामलात में तेजी से इजाफा हो सकता है। याद रहे स्पेन में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 11,815 केस सामने आए, जबकि मजीद 149 अफराद हलाक हुए। वज़ीर सेहत का कहना था कि छुट्टियों में लोगों को सफ़र करने और अपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाज़त दी गई है, जबकि 10 अफराद को इकट्ठा होने की इजाज़त दी गई है। जबकि दूसरी तरफ स्पेन की सूबाई हुकूमतें जो हैं
वो कोरोना को रोकने के लिए मजीद सख्त इकदाम कर रही हैं। उधर इत्तलात हैं कि स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने वबाई अमराज के दौरान नर्सिंग होम के बुजुर्ग रिहायशियों की अमवात की तहकीकात का हुक्म दिया है ताकि हकायक का पता चलाया जा सके। याद रहे कि मार्च के महीने में कोरोना की पहली लहर के वक्त नर्सिंग होम में 20,000 से ज्यादा अमवात रिकॉर्ड हुई थी। अब इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया गया है। अब तारकिन वतन के हवाले से खबर शामिल करते हैं। यूरोपीय कमीशन का कहना है कि स्पेन में पेड्रो सांचेज की हुकूमत कनारिया जजीरे से बहुत से गैर कानूनी तारकिन वतन को मेनलैंड यूरोप में मुंतकिल कर रही है। इन तारकिन वतन को ग्रानादा, दारुल हुकूमत मैड्रिड और दूसरे शहरों में मुंतकिल किया जा रहा है। सिर्फ 4 दिसंबर से 8 दिसंबर के दरमियान तकरीबन 500 गैर कानूनी तारकिन वतन को दूसरे इलाकों में मुंतकिल किया गया। गैर कानूनी तारकिन वतन को दूसरे इलाकों में मुंतकिल करने में 900% इजाफा देखा गया है। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो आप कमेंट्स करके हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।